हेलो। हेलो। हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं प्रशांत तिवारी स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल बादल एजुकेशन के ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का। तो स्टूडेंट, हमारी जो लास्ट प्रीवियस जो क्लास थी उसमें हमने बात की थी किसके बारे में? सैरी बेलम के बारे में। तो आज की हम जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे स्पाइनल कोड क्या होती है। जो स्पाइनल कोड की उसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में क्या करेंगे, हम बात करेंगे। हमारी लास्ट क्लास में सेरिबेलम के बारे में बात की थी कि सेरिबेलम क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। तो आज की जो क्लास होगी वो हमारी होगी एक धमाकेदार क्लास होगी स्पाइनल कोड। हम बात कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, एक तो किया था ब्रेन में और एक किया था स्पाइनल कोड में। तो हमारी जो भी प्रीवियस क्लास थी अब से पहले की, उन सभी में हमने ब्रेन का क्या किया था, डीप स्टडी की थी कि ब्रेन में आखिर कौन कौन से पार्ट होते हैं, और जो भी एक एक पार्ट था उसकी हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में क्या किया था, स्टडी की थी। तो दोस्तों, आज की क्लास होगी हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है हमारा स्पाइनल कोड। उसके बाद हम कुछ क्रेनियल नर्व भी हैं जो पढ़ेंगे किसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं, वो पढ़ते हैं हम किसमें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो लास्ट टॉपिक है आज है वो हमारा स्पाइनल कोड। इसको हम खत्म करेंगे। देन उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी होगी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसको स्टार्ट करेंगे। उसमें भी क्या पढ़ेंगे, क्रेनियल नर्व। तो चलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं स्पाइनल कोड के बारे में। स्पाइनल कोड क्या होती है? तो हम बात कर रहे थे स्पाइनल कोड कि स्पाइनल कोड के बारे में हम एक जनरल इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे कि स्पाइनल कोड क्या होती है। तो स्पाइनल कोड, स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कोड, इट इज लॉन्गेस्ट एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसकी ये क्या होती है, लॉन्गेस्ट का अर्थ होता है लंबी, और सिलेंड्रिकल का अर्थ होता है जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर उसके आकार की क्या होती है, अपनी स्पाइनल कोड होती है। सिलेंडर क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जो अपना सिलेंडर होता है ऊपर से तो क्या होगा, चौड़ा होगा, थोड़ा थिक होगा, और बीच से क्या होगा, थोड़ा थिन होगा, पतला होगा। उस आकार की क्या होती है अपनी स्पाइनल कोड, और क्या होती है, लॉन्ग होती है। ठीक है, देन हम बात करते हैं कि अराइज होती है कहां से, जो फोरानम, जो फोरामेना ऑफ मैग्नम होता है, क्या, जो फोरामेनम ऑफ मैग्नम होता है, ये वहां से क्या होती है, अराइज होती है। आपने ब्रेन स्टीम पढ़ा होता है, ब्रेन स्टीम में क्या पढ़ा था, मिड ब्रेन, देन पढ़ा था पोन्स, और लास्ट पढ़ा था हमने क्या, मेडुला ऑम्बलिंगेटा। क्या, मेडुला ऑम्बलिंगेटा। ये हमारा क्या था, ब्रेन स्टीम। ये क्या था हमारा, ब्रेन स्टीम, ऐसे था कुछ। तो ये हमारा था क्या, सेरिब्रम, और ये क्या था, सेरिबेलम। जो ब्रेन स्टीम था इसके तीन पार्ट थे, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑम्बलिंगेटा। जो हमारी स्पाइनल कोड होती है ये कहाँ से स्टार्ट होती है, जो हमारा क्या होता है, पोन्स, जब मेडुला ऑब्लिगेटा, क्या, जो मेडुला ऑम्बलिंगेटा होता है यहाँ से अराइज होती है क्या, स्पाइनल कोड। क्या, स्पाइनल कोड क्या होती है, अराइज होती है। और जो यहाँ पे क्या होता है, एक हॉल पाया जाता है, क्या, हॉल, जो मेडुला ऑब्लिगेटा होता है यहाँ पे एक हॉल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, हॉल। उस हॉल को क्या बोलते हैं, फोरामेना ऑफ मैग्नम। क्या, फोरामेनम ऑफ मैग्नम, जहां से क्या होती है, स्पाइनल कोड निकलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ स्पाइनल कोड। जो स्पाइनल कोड होती है उसकी लेंथ क्या होती है। जो स्पाइनल कोड की लेंथ होती है वो मेल और फीमेल दोनों में क्या देखने को मिलती है, अलग अलग देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जो स्पाइनल कोड होती है उसमें जो मेल होता है, मेल, उसमें स्पाइनल कोड की लेंथ आपको देखने को मिलती है 45 सेंटीमीटर, या फिर इसको बोल सकते हैं 18 इंच। क्या बोलते हैं, 18 इंच। देन हम बात करते हैं फीमेल। जो फीमेल्स होती है उसमें जो स्पाइनल कोड की लेंथ देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है क्या, 43 सेंटीमीटर। क्या, 43 सेंटीमीटर, किसमें, फीमेल्स में। आप बात करते हैं कि आखिर ऐसी क्या कंडीशन है कि ऐसी क्या आफत आ गई जो कि मेल की जो स्पाइनल कोड होती है वो फीमेल की बजाय क्या होती है, लॉन्ग होती है। तो इसका जो रीजन होता है वो क्या होता है, जो वर्टिबल कॉलम होते हैं, जो वर्टिबल कॉलम्स होते हैं वो मेल में क्या पाए जाते हैं, ज्यादा, किसके बजाय, फीमेल्स के। L1 से लेकर L4, मतलब जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो वर्टिबल कॉलम्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं, तथा जो मेल्स होते हैं उनमें वर्टिबल कॉलम की जो संख्या होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए
जो मेल की जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो उसकी लेंथ होती है वो क्या होती है, ज्यादा, किसके बजाय, फीमेल्स के। ठीक है स्टूडेंट्स। देन हम बात करते हैं जो स्टार्ट होता है, ये होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। जो हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, यहाँ से क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्टार्ट होती है। तो ये क्या होगा, एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, किसके बारे में, कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, क्या इसकी लेंथ होती है, कैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है, ये तो क्या होगा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। अब हम बात करते हैं कुछ स्पाइनल कॉर्ड में कुछ ऐसी नर्व होती हैं जो क्या होती है, अरे मतलब स्पाइनल कॉर्ड में टोटल जो स्पाइनल कॉर्ड होती है 3 भागों से मिलकर बनी होती है। एक तो होती है उसमें स्पाइनल नर्व, एक होते हैं स्पाइनल क्या कॉलम्स, और एक होते हैं वर्टिब्राई बोन। क्या जो स्पाइनल नर्व होती हैं, जो अनेक प्रकार की नर्व निकलती है बॉडी में, वो क्या होगी स्पाइनल नर्व। जो स्पाइनल कॉलम, जो क्या होते हैं, जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके बीच में जो कॉलम प्रेजेंट होते हैं, जो स्पेस प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉलम। ठीक है, जैसे कि L1, L2, L4, ये क्या सब क्या है, स्पाइनल कॉलम हो गए। ठीक है, देन हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा बोन्स। जो मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड में जो बोन्स होती है वर्टिब्रा, जो एक दूसरे को क्या कर रखते हैं, कनेक्ट करके रखती है, बोन्स होती हैं, वो भी क्या होंगी उसमें उपस्थित होती है, किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में। तो हम एक एक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि कितने तो स्पाइनल नर्व होती हैं, कितने स्पाइनल वर्टिब्रा बोन होती हैं, और कितने स्पाइनल कॉलम होते हैं। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें टोटल स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होती है 31 पेयर। क्या, 31 पेयर। तो हम 31 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल स्पाइनल नर्व आर प्रेजेंट। तो हम बात करेंगे क्या 31, क्या 31 कैसे होती है, 812, 551। मैंने तो इस प्रकार याद किया है, एक मिनोमिक है, ये याद करने का आपके इसको तो आप याद करने पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। या तो आप इसको ऐसे बात कर, जैसे नंबर में याद कर लो 812, 551। ठीक है, तो 812 और 551 का अर्थ होता है, हम बात करते हैं रीजन्स की। एक तो होता है हमारा सर्वाइकल रीजन। क्या, ये क्या है, सर्वाइकल रीजन। कौन सा, ये C8, ये क्या है हमारा C, सर्वाइकल रीजन। देन हम बात करते हैं थोरेसिक। ये क्या होगा, हमारा जो नेक से नीचे का जो पार्ट है, ये क्या है हमारा थोरेसिक रीजन। देन हम बात करते हैं लंबर, जो हमारा ये एब्डोमेन से नीचे को जो सैक्रल तक का ये पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, लंबर रीजन, या फिर पीछे की तरफ बोलते हैं लंबर रीजन। ये क्या है हमारा लंबर रीजन। देन हम बात करते हैं सैक्रम। जो सैक्रम होता है वो क्या होता है, ये क्या, जो सैक्रल बोन होती है उस पर वहां तक का जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, सैक्रम रीजन। देन हम बात करते हैं कॉक्सियल। कॉक्सियल होता है सी का होता है कॉक्सियल। तो हमारी जो टोटल स्पाइनल नर्व होती है वो कितने होते हैं, 31। C8, T12, L5, S5, C1। ये क्या है हमारी टोटल स्पाइनल नर्व, ये इनका क्रम भी यही है, और जो याद करने का जो सीक्वेंस होगा वो भी यही होगा। ना तो आप इनको आगे पीछे कर सकते हो कि कोई बात नहीं, टी की जगह सी लिख देते हैं कि T12, C8, S5, L5, C1, दैट ये गलत है। जो आपको याद करने का जो सीक्वेंस होगा, जो क्रम होगा, वो आपका सेम होगा जैसा मैंने आपको बोर्ड पे दिया हुआ है। देन हम बात करते हैं, ये तो क्या हो गई स्पाइनल नर्व की बात हो गई। अब हम आगे बात करते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल कॉलम्स, जो हमारे टोटल नंबर्स ऑफ जो स्पाइनल कॉलम्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं स्टूडेंट्स 33। कितने होते हैं, 33। मतलब कि जो स्पाइनल नर्व होती है उसके बीच में जो कॉलम्स पाए जाते हैं, क्या कॉलम्स, ये क्या है हमारे स्पाइनल नर्व है। ठीक है, स्पाइनल कोड है, इसके बीच में कुछ कॉलम्स पाए जाते हैं, कुछ कॉलम्स, वो कितने होते हैं, मतलब वो होते हैं 33। कितने, 33। आप देख लो, सी से स्टार्ट करोगे, C7, T12, L5, S5 और C4। ये क्या हो गई, स्पाइनल कॉलम हो गए स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्राई बोन। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड में जो वर्टिब्रा होती हैं उनके अंदर जो बोन होती है, जो कनेक्ट करके रखती है, वो कितनी होती है, वो होती है 26, मतलब 26 होती है। टोटल नंबर कितनी, 26। 26 कैसे होती है, वो होती है C7, T12, L5, S5, C1। क्या, C7, T12, L5, S5, S1। मैंने तो सबको अपने हिसाब से याद किया हुआ है, आप आपके हिसाब से देखना आप कैसे याद कर पाते हो। मैंने किया था जो स्पाइनल नर्व होती है वो होती है 31। 31 में बोल लूंगा 812, 551। देन हम बात करते हैं जो स्पाइनल कॉलम्स होते हैं वो होते हैं हमारे कितना, 33। क्या होते हैं, 33। जैसे कि 712, 554, 712, 554। देन हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्राई
बोन, ये होती है 26, 712, 551। आपको एक चीज का फर्क पड़ना है, यहाँ तो क्या है 812, 551, यहाँ क्या है 712 और 551, मतलब कुछ चेंज नहीं करना। स्पाइनल नॉर्मल को सी की, यहाँ पे सी पे 8 है, यहाँ पर स्पाइनल जो वर्टिब्रल बोन होती है इनमें C7 है, और सेम क्या है सीक्वेंस सेम, TB12, T12, L5, L5, H5, H5, C1, C1। जो हमारा चेंजेस है वो ओनली क्या है स्पाइनल कॉलम्स में, यहाँ पे क्या है C7 से, और यहाँ पे बाकी सब चीज सेम है, लेकिन जो C है जो कोक्सियल है वो क्या है 4। तो आप आपके हिसाब से और देख लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसका जो लेवल डायग्राम होता है वो कैसा होता है। चलो उसके बारे में देखते हैं कि लेवल डायग्राम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। आपने देखा होगा जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसका लेवल डायग्राम हम जब देखते हैं तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। जो अब मैं एक रफ डायग्राम बनाया हुआ है स्पाइनल कॉर्ड का, ऐसा ही क्या होता है जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो ऐसी होती है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है बीच में से क्या होती है थिन होती है, और जो अपना जो ऊपर और नीचे से, मतलब ऊपर से और नीचे से क्या होती है थोड़ी थिक होती है। क्यों, आखिर ऐसा क्या रीजन होता है कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड बीच में से तो क्या होगी थिन होगी, और ये क्या है पेन। मानो ये क्या है स्पाइनल कॉर्ड। आप तब बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की, जो स्पाइनल कॉर्ड का जो ऊपरी भाग होता है ये क्या है ऊपरी भाग, और ये क्या है निचली भाग, और ये क्या है मिडिल पार्ट। जो ऊपर का और नीचे का जो भाग होते हैं ये तो क्या होंगे थिक, एंड जो मिडिल पार्ट होता है ये क्या होगा थिन। आखिर ऐसा क्या रीजन है इसके पीछे कि ये थिन होते हैं और ये थिक होते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ये क्या है आपके स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। जो इसका ऊपरी भाग होता है इसको बोलते हैं सर्वाइकल भाग, क्या सर्वाइकल रीजन, क्या बोलते हैं सर्वाइकल रीजन। देन हम बात करते हैं थोरेसिक रीजन, क्या थोरेसिक रीजन, ठीक है। और जो इसके बाद है ये क्या है लंबर रीजन, क्या लंबर रीजन। देन उसके बाद जो लास्ट है हमारा जो नीचे दिया हुआ है आपको, ये सिलेंड्रिकल शेप में जो नीचे दिया हुआ है ये है आपका क्वाडा इक्वेना और क्वाडा मेडुलरी, क्या क्वाडा इक्वेना और क्वाडा मेडुलरी। क्वाडा इक्वेना किसको बोलते हैं, जो क्वाडा मेडुलरी पार्ट होता है वहां पे कुछ फाइबर, क्या जो फाइबर्स होते हैं, मतलब फाइबर का होता है तंतुनुमा संरचना है। ये आपको ये पिंक कलर में जो कुछ फाइबर्स निकल रहे हैं क्वाडा मेडुलरी पार्ट से, इनको क्या बोलते हैं क्वाडा इक्वेना, क्या होते हैं क्वाडा ना इक्वेना बोलते हैं इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। और कुछ स्पाइनल, इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड होती है इसमें लास्ट में एक पूछनुमा, ये मैं निकाल रहा हूँ ये क्या ये पूछनुमा, इसको बोलते हैं टर्मिनल्स, क्या टर्मिनल्स फिलामेंटल, क्या टर्मिनल फिलामेंटस बोलते हैं, ठीक है। फिल्म ऑफ टर्मिनल, या फिर इसको क्या बोलेंगे जो फिल्म ऑफ टर्मिनल, किसको, ये जो मैंने आपको एक क्या निकाल रही है जो एक्सटेंड ऑफ सैक्रल कोक्लियर रीजन, ये क्या है इसको क्या बोलते हैं फिल्म टर्मिनल। इसको क्या बोलेंगे फिल्म ऑफ टर्मिनल, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है थिन इन द थोरेसिक रीजन, जो थोरेसिक रीजन होता है ये आपको दिखाई दे रहा है यहां से लेकर यहां तक का, ये पार्ट क्या है थोरेसिक रीजन। मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ये थिन होती है, क्या थिन होती है, कहां से लेकर, जो थोरेसिक रीजन होता है ये क्या होती है थिन, किसमें थोरेसिक रीजन में क्या होती है थिन, क्योंकि नो एक्स्ट्रा नर्व फाइबर आर अराइज। मतलब जो थोरेसिक रीजन होता है वहां से किसी भी प्रकार की कोई भी एक्स्ट्रा नर्व फाइबर क्या नहीं होती अराइज, इसलिए जो थोरेसिक रीजन होता है वो क्या होता है पतला होता है। देन हम बात करते हैं इट इज थिक इन सर्वाइकल एंड लंबर रीजन, जो हमारा सर्वाइकल और जो लंबर रीजन है वहां से क्या होती है थिक होती है। क्यों, क्योंकि यहां से क्या होते हैं कुछ एक्स्ट्रा नर्व फाइबर क्या होते हैं अराइज होते हैं, और इसीलिए ये क्या होती है थिक। मतलब ये आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है एक्स्ट्रा नर्व फाइबर, ये जो फाइबर दिखाई दे रहे हैं ये क्या एक्स्ट्रा नर्व फाइबर होते हैं जो कहां से अराइज होते हैं, जो लंबर रीजन और जो सर्वाइकल रीजन होता है यहां से क्या होते हैं अराइज होते हैं, मतलब निकलते हैं। इसलिए जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होती है वो थोरेसिक रीजन से तो क्या होगी थिन, एंड जो सर्वाइकल और जो लंबर रीजन होते हैं वहां से क्या होगी थिक होगी। इसका कारण यही होता है। और जो एंड पोर्शन जो सर्वाइकल कोड, जो सर्वाइकल स्पाइनल कोड होती है उसका जो एंड पोर्शन होता है उसको बोलते हैं क्वानस मेडुलरी, क्या बोलते हैं क्वानस मेडुलरी, ठीक है। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स
क्वानस मेडुलरी। और यहाँ से जो क्वानस मेडुलरी होती है, यहाँ से कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है, निकलती हैं। ये आपको दिख रही होंगी हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको लेवल डायग्राम में दी हुई हैं। इनको क्या बोलेंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्वाडा इक्वेना। क्या होती है, क्वाडा इक्वेना। और देन उसके बाद बात करते हैं जो एंड पोर्शन होता है, ये कुछ एक्सटेंड हो जाता है कहां तक, जो सैक्रल और जो अपना कोक्सियल रीजन होता है वहां तक क्या होता है, एक्सटेंड होता है। मतलब जो आपको एक लंबी रस्सियों में संरचना दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं फिल्म ऑफ टर्मिनल। क्या बोलते हैं, फिल्म ऑफ टर्मिनल। जो कहां पर कहां तक एक्सटेंड होती है, जो हमारा सर्वा जो सैक्रल रीजन और जो कोक्सियल रीजन होता है वहां तक क्या होती है, एक्सटेंड होती है। ये तो क्या होगा, एक लेवल डायग्राम किसका होगा, स्पाइनल कोड का। कि स्पाइनल कोड की जो हम अंदर से देखते हैं तो कैसी देखती है। नॉर्मली जो बाहर से हम जो स्पाइनल कोड लेंगे तो उसको देखेंगे, ये तो क्या होगा, लेवल डायग्राम होगा। भाई ये आप कंकाल, ये स्पाइनल कोड है, इसको देखो तो उसमें क्या होगा, जो अपनी जो थोरेसिक रीजन होगा वो तो पतला ही दिखाई देगा, और जो सर्वाइकल लंबर रीजन होगा वो क्या दिखाई देगा, मोटा, बोले तो थिक दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि वहां से क्या होंगे, एक्स्ट्रा नर्व फाइबर क्या होंगे, अराइज। और एक पूंछनुमा क्या दिखाई देती है, एक संरचना दिखाई देती है जो एक्सटेंड होती है कहां तक, सैक्रल एंड जो कोक्सियल रीजन होता है वहां तक क्या होती है, एक्सटेंड होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कोड। जो हमारा स्पाइनल कोड होता है, स्पाइनल कोड होती है, उसका क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं। तो ये आपको जो डायग्राम दिया है, हम जब स्पाइनल कोड लेते हैं तो स्पाइनल कोड जब अंदर से उसको क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन काटते हैं, तो कुछ उस प्रकार इसका हमको क्या दिखाई देगा, डायग्राम। आप जब भी लैब में कभी भी काम करो तो जब भी स्पाइनल कोड को का आपको मौका मिले देखने को, तो देखना कि स्पाइनल कोड का क्रॉस सेक्शन ठीक कुछ इस प्रकार ही दिया होता है जैसे कि मैंने आपको बोर्ड पे बनाया हुआ है। ऐसा ही सेम ऐसा दिखाई देगा स्पाइनल कोड का क्रॉस सेक्शन। तो इसमें क्या होता है, ये क्या है, एक क्रॉस सेक्शन है स्पाइनल कोड का। तो जो स्पाइनल कोड होती है वो एच शेप की होती है। क्या होती है, एच, मतलब एच, अल्फाबेट तो बात करें एच, जो एच होता है उस शेप की क्या होती है, स्पाइनल कोड। इसको जो एच शेप होता है इसको बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं, इस्थमस। अपनी साइंटिफिक जनरल टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं, इस्थमस। और इसके बीच में एक कैनाल पाई जाती है, ये आपको दिख रही है ना, ये क्या है, कैनाल है। ये आपको गोल गोल दिख रहा है ना, ये क्या है, कैनाल। इसको क्या बोलते हैं, कैनाल, जिसको बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। अब सेंट्रल कैनाल में क्या होता है, जो सीएसएफ होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वो क्या होता है, फ्लो होता रहता है। क्या होता है, फ्लो होता है। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहां से निकलता है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल से रूप से तो क्या होगा, सीक्रेट होगा एक्टिवली। और कहां पे जाएगा, जो हमारे क्या होती है, डक्ट्स होती हैं, वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल से, फोरामेन मैग्नम से होते हुए कहां पर जाएगा, स्पाइनल कोड में। स्पाइनल कोड में किस में आ जाएगा, सेंट्रल कैनाल्स होती है, उसमें क्या होगा, इसका फ्लो होगा, किसका, सीएसएफ का। देन हम बात करते हैं जो स्पाइनल कोड होती है, यहां से दो प्रकार की नर्व अराइज होती हैं। ये जो स्पाइनल कोड की नर्व होती है, एक तो होती है सेंसरी नर्व, एक होती है मोटर नर्व। मैं आपको दिखा रहा हूं ये क्या है, ये तो क्या है, नर्व है। कौन सी, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व। ये बात करते हैं जो आपको निचला सरफेस, जो नीचे की सरफेस। अब अगर इस डायग्राम को मैं ऐसे कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, आगे की तरफ, और ये क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ। अब बोर्ड पे तो मैं आपको ऐसे 3D में करके बता नहीं सकता, बट आप इमेज करो, यदि मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, आगे की तरफ आ जाएगा, और ये क्या चला जाएगा, पीछे की तरफ। तो ये क्या होगा, अगर जो आगे की तरफ जो सरफेस होती है उसको बोलते हैं कौन सी सरफेस, वेंट्रल सरफेस। क्या बोलते हैं, वेंट्रल सरफेस। और जो पीछे की तरफ सरफेस होती है, आपके हाथ के जो पीछे की तरफ होती है, ये तो क्या है, डोर्सल सरफेस, और ये क्या है आपकी वेंट्रल सरफेस। तो ठीक उसी प्रकार ये तो क्या हो गई, वेंट्रल सरफेस हो गई, और ये क्या हो गई, डोर्सल सरफेस। जो वेंट्रल सरफेस से तो जो नर्व अराइज होती हैं उनको बोलते हैं मोटर नर्व। मतलब जो अपने जो वेंट्रल सरफेस होती है स्पाइनल कोड की, उससे जो नर्व अराइज होती है उनको बोलते हैं मोटर नर्व। जो आपको ये दिखाई दे रही है ये क्या है, मोटर नर्व। और जो आपकी डोर्सल सरफेस होती है वहां से जो नर्व अराइज होती है उनको क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेंसरी नर्व। और जो अपनी ये स्पाइनल नर्व होती हैं इनमें कुछ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियाई, जिनको बोलते हैं कॉर्टिकोथैलेमिक न्यूक्लियाई, या फिर बोलते हैं स्पाइनल थैलेमिक न्यूक्लियाई। मतलब कॉर्टिकोथैलेमिक न्यूक्लियाई वो होते हैं जो अपने मोटर फंक्शंस होते हैं उनके लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो स्पाइनोथैलेमिक न्यूक्लियाई होते हैं वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, पेन एंड टेम्परेचर के लिए। इसलिए जब बोलते हैं, जब पेशेंट में क्या होता है, सीबीए होता है, क्या होता है, सीबीए, मतलब जब
जब पेशेंट के ब्रेन में क्या होता है, सीवीए, तो कौन सी साइड का जो पैरालिसिस देखने को मिलता है, मतलब यदि राइट साइड में क्या हुआ, सीवीए हुआ, तो जो पैरालिसिस देखने को मिलेगा वो मिलेगा लेफ्ट साइड में। किस साइड में, लेफ्ट साइड में। यदि पेशेंट में स्पाइनल कोड में कोई इंजरी होती है, क्या होती है, इंजरी होती है, तो सेम साइड में क्या देखने को मिलता है, पैरालिसिस। क्या देखने को मिलता है, पैरालिसिस। बट जो जो पेन और टेम्परेचर सेंस जो होते हैं वो क्या देखने को मिलता है, अपोजिट साइड में। कितने, अपोजिट साइड में क्या देखने को मिलते हैं, लॉस। मतलब इंजरी तो क्या देखने को मिलेगी, सेम साइड में, एंड जो पेन और टेम्परेचर लॉस देखने को मिलेगा अपोजिट साइड में। क्यों, क्योंकि एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्रॉस। इसलिए जो स्पाइनल जो नर्व होती है, और स्पाइनल नर्व, चाहे वो सेंसरी नर्व हो चाहे मोटर नर्व हो, वो क्या कहलाती है, मिक्स्ड नर्व कहलाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ की जो डोर्सल सरफेस होती है, यहाँ से तो कौन सी नर्व अवराइज होती है, स्पाइनल नर्व, और जो वेंट्रल सरफेस होती है, यहाँ से कौन सी नर्व अवराइज होती है, वो होती है कौन सी, अपनी मोटर नर्व। और ये आगे जाकर एक पॉइंट पर मिलती है। देखो आपको ये पॉइंट दिखाए आगे, ये पॉइंट, ये आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये क्या इसको बोलते हैं, यहाँ पे क्या हो जाती है, आपस में क्या हो जाती है, मिल जाती है। इसलिए ऑल स्पाइनल नर्व आर आल्सो नोन एज मिक्स्ड नर्व। जो ऑल स्पाइनल नर्व होती है उनको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड नर्व बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या होती है, एक दूसरे पे आगे जाके क्या हो जाती है, मिल जाती है। इसको उनको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड नर्व। अब हमने बात की थी कि यहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शनल स्टडी के बारे में थोड़ा सा बात किया था कि स्पाइनल कोड की क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती है। चलो अब थोड़ा डीपली बात करते हैं कि डोर्सल रूट क्या होती है। जो डोर्सल रूट होता है उससे क्या होती है, सेंसरी नर्व क्या होती है, अराइज होती है। देन हम बात करते हैं जो वेंट्रिकल रूल्स होता है उससे होती है मोटर नर्व अराइज होती है। बोथ कंबाइंड नर्व, जो स्पाइनल नर्व होती है वो क्या होती है, बोथ क्या होती है, कंबाइंड नर्व। क्यों, क्योंकि ये क्या होती है, ऑल नर्व आर मिक्स्ड नर्व, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड नर्व। इन सेंटर पोर्शन, जो स्पाइनल कोड का जो सेंटर, मतलब सेंटर होता है, उसमें सेंटर कैनाल क्या होती है, प्रेजेंट, और जो सेंटर कैनाल रेस्पॉन्सिबल होती है सीएसएफ फ्लो। इन सेंटर कैनाल, जो सेंटर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, क्या होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वो कहाँ पे फ्लो होता रहता है, जो अपनी सेंटर कैनाल होती है उसमें क्या होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, फ्लो रहता है। देन हम बात करते हैं लेटरल हॉर्न आर कनेक्ट विद इस्थमस। ये क्या है, लेटरल हॉर्न, आपको ये दिख रहे हैं ना हेड, लेटरल हॉर्न, ये किससे कनेक्ट होते हैं, जो इस्थमस होता है इससे क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। देन हम बात करते हैं जो स्पाइनल कोड होती है उसमें क्या कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। स्पाइनल कोड का मेन कार्य क्या होता है, जो हमारी मैसेज और इंपल्स होते हैं उनको ट्रांसफर करती है, रिसीव करती है ब्रेन से किस पर, स्पाइनल कोड पर, स्पाइनल कोड से ब्रेन पर एंड ऑर्गन तक क्या करती है, ट्रांसफर, और जो मैसेज और इंपल्स होते हैं उनको क्या करने हैं, ट्रांसफर करने का कार्य करती है। तो उस इंपल्स और मैसेज को कैसे ट्रांसफर करती है, उनके लिए क्या होते हैं, जो स्पाइनल कोड होती है उसमें कुछ विशेष प्रकार के क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर आर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए आप बात करते हो कौन कौन से ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो स्पाइनल कोड पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, किसके लिए, मैसेज और इंपल्स को क्या करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए। ठीक उसी प्रकार हम बात करते हैं कि जैसे कि आपने सुना होगा गांवों में, शहरों में, कि हम कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, कोई भी बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं, तो हमारी बात कोई ना कोई बोलते हैं कि पेड़ों के भी क्या होते हैं, कान होते हैं। तो उसी प्रकार स्पाइनल कोड के क्या होते हैं, कान नहीं होते, क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। इसलिए बोलते हैं कि अगर हमको कोई भी काम करना होता है तो हम डायरेक्ट कोई काम नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमको कोई ना कोई कम्युनिकेशन चाहिए होता है, कि कोई भी होगा कम्युनिकेशन प्रोसेस, सेंडर होता है, मैसेंजर होता है, रिसीवर होता है, फीडबैक होता है, चैनल, मतलब ऐसे कोई प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम कम्युनिकेशन को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। उसी प्रकार हम कोई भी हमारी बॉडी में कोई भी यदि मैसेज और इंपल्स हमारी बॉडी में यदि आएंगे तो उसके लिए कुछ ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें एक स्पाइनल कोड बहुत महत्वपूर्ण है। और ऑर्गन में जो स्पाइनल कोड होती है वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे रिसेप्टर हैं जो मैसेज और इंपल्स को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। चलो देखते हैं कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं। तो मुख्यतः तो 5 रिसेप्टर पाए जाते हैं। मैंने तो एक मिनोमिक एक ट्रिक बनाई हुई है, आपने सुना होगा रेसर। जो रेसर का काम क्या होता है, तेज दौड़ना, क्या होता है, तेज दौड़ना। तो स्पाइनल कोड भी क्या करती है, मैसेज और इंपल्स होते हैं उनको क्या करती है, ट्रांसफर करती है, अर्थात उनमें क्या करती है, रेस करवाती है, क्या, स्पाइनल कोड। तो रेसर का जो फर्स्ट रिसेप्टर आर का अर्थ है रिफ्लेक्स, मतलब क्या करती है, रिफ्लेक्स जनरेट करने का काम करती है स्पाइनल कोड। कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं, रिफ्लेक्स रिसेप्टर पाए जाते हैं। जब भी कोई भी रिफ्लेक्स होगा, मान के चलो जैसे कि हमारे जैसे क्या, जब भी हम
कोई भी गर्म चीज को टच करते हैं तो वहां से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्स क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे उस गर्म चीज को जैसे हम टच करेंगे तो वहां पे हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें क्या होगा, उस रिसेप्टर से रिलेटेड क्या होंगे, रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे रिफ्लेक्स से रिलेटेड, तो उसको क्या कर लेंगे, आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। देन हम बात करते हैं एफरेंट। एफरेंट का अर्थ होता है कि वे स्पाइनल रिसेप्टर जो मैसेज और इंपल्स को क्या करेंगे, रिसीव करते हैं। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ उससे मैसेज और इंपल्स को क्या किया, रिसीव किया, ठीक है। एक होता है एफरेंट नर्व, एक होती है इफरेंट। इफरेंट होती है जो मैसेज और इंपल्स को रिसीव करने के बाद क्या हो जाती है, ट्रांसफर करने का कार्य करती है। तो यहाँ पे कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, एफरेंट रिसेप्टर, जो मैसेज को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। देन हम बात करते हैं सेंट्रल रिसेप्टर। कुछ सेंट्रल रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज, कि मैसेज का क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं कि भाई साहब कौन सा मैसेज है, मोटार है या फिर सेंसरी। यदि सेंसरी मैसेज है तो उसको सेंस ऑर्गन तक ट्रांसफर कर देगा, यदि मोटार ऑर्गन है तो मोटार जो मैसेज है उसको जो मोटार ऑर्गन तक क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। मतलब इंटरप्रिटेट करने का काम करते हैं कौन से, सेंट्रल रिसेप्टर। देन हम बात करते हैं ई का अर्थ होता है ट्रांसफर ऑफ मैसेज इंपल्स। जो मैसेज और इंपल्स होते हैं उनको क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है, क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन करके क्या कर देगा, उनका ट्रांसफर कर देगा। कहां पर, जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनके पास क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। देन हम बात करते हैं रेस्पॉन्स रिसेप्टर। मतलब फाइनली जब मैसेज जब कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगी चार, उसके बाद हमको क्या देखने को मिलेगा, रेस्पॉन्स। क्या देखने को मिलेगा, रेस्पॉन्स। क्या कि जब भी कोई ट्रांसफर मैसेज होगा तो हमको क्या देखने को मिलेगा, रेस्पॉन्स। जैसे कि आपने गर्म चीज को टच किया तो मैसेज क्या हुए, रिफ्लेक्स हुए, रिफ्लेक्स होने के बाद क्या हुए, रिसीव हुए, रिसीव होने के बाद आइडेंटिफिकेशन हुए, आइडेंटिफिकेशन होने के बाद क्या हुए, ट्रांसफर हुए, ट्रांसफर के बाद हम क्या करेंगे, रेस्पॉन्स। तब हाथ को क्या करेंगे, तुरंत हटा लेंगे। तो ये क्या हो गए, रिसेप्टर हो गए किसी भी मैसेज और इंपल्स को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया में। तो देन हम बात करते हैं ये क्या हुआ, रिसेप्टर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है, एक नोट है आपके लिए कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें कुछ विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं मास रिसेप्टर। क्या बोलते हैं, मास रिसेप्टर, जो क्या करते हैं, जनरेटिव बाय स्पाइनल कॉर्ड। जो आपके स्पाइनल कॉर्ड होती है वहां से क्या होते हैं, जनरेट होते हैं कौन सा रिसेप्टर, मास रिसेप्टर। जो किसके लिए, इट इज प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। ये क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होते हैं। जो ये सारे आपको रिफ्लेक्स दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, मास रिफ्लेक्स है। इनको एक नाम से जानते हैं, किस नाम से, मास रिफ्लेक्स। तो ये क्या करते हैं, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। कोई भी आपका मैसेज और इंपल्स आता है तो आपका क्या करेंगे, प्रोटेक्टिव करेंगे। कोई भी आपकी जैसे कोई भाई अच्छी चीज है, गर्म चीज है, तो उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर रेस्पॉन्ड करेंगे, फिर ट्रांसफर करेंगे। ये क्या एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है मैसेज और इंपल्स की। तो हमने बात की थी किसके बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, इसकी क्या क्या स्टडी होती है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि किसी ने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तथा जो बेल आइकन बटन है उसको क्या करके रखिए, ऑन। क्यों, क्योंकि जो भी आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड अदर जो भी सब्जेक्ट हैं वो आपसे जो भी हम कंटेंट ला रहे हैं वो आपको प्रोवाइड हो सके। और एक बात और ये है कि हमारे जो क्लास होती है, अब हम 30 तारीख से जीएनएम से रिलेटेड, थर्ड ईयर से रिलेटेड रेगुलर क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कवर होगा विद पीडीएफ के साथ। तथा संडे टू संडे एवरी डे या फिर सप्ते में 2 या 3 तो क्या होगी, आपकी टेस्ट सीरीज होंगी, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट जो पढ़ाएंगे वो आपके अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे। अच्छी बात नहीं कि एक ही टीचर आएगा और वो पढ़ा देगा, ठीक है। जैसे कि मैं तो क्या पढ़ाऊंगा, आपका ओबीजी हुआ, आपके बादल सर आपको सीएचएन पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देन हम बात करते हैं आपके 2 सब्जेक्ट है जीएनएम थर्ड ईयर में। उसके बाद हम आपके आगे भी जाके क्या करेंगे, जो और भी सब्जेक्ट है और भी क्लास है उनके कोर्स रिलेटेड आपको स्टार्ट करेंगे। तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। हो सके तो आपको हिंदी माध्यम में भी क्या किया जाए, प्रोवाइड किया जाए। ऐसी बात नहीं कि अंग्रेजी का ज्यादा लैंग्वेज टफ नहीं है, लेकिन आपको समझाया जाएगा, वो प्रॉपर हिंदी में समझाया जाएगा, एक एक वर्ड का मतलब समझा जाएगा। पूरी ओबीजी आपको शुरुआत से लेकर जीरो से लेकर फुल, मतलब ठेठ आपकी जो कॉन्सेप्ट माइंड तक, मतलब पूरा ठोक ठोक के भर दिया जाएगा। तो हम आपके लिए एक स्टार्ट बैच कर दिया है, जो आपकी 30 तारीख है, वहां से उससे क्या होगा, कंटिन्यू होगा। 1 आध 2 दिन में आपकी डेमो क्लास भी होगी उसके लिए। तो हो सके मैं आपकी डेमो क्लास बहुत जल्द लेके आऊँ, ठीक है दोस्तों। तो आपको जो उसका जो प्राइस है वो बहुत मिनिमम प्राइस है। वैसे तो प्राइस आपको मिलेंगे अदर चैनल्स होते हैं बट 2.5-3-4 हज़ार, लेकिन हमको पता है कि स्टूडेंट की कंडीशन क्या होती है। हम भी एक स्टूडेंट थे, तो आपको जो लिए जो कोर्स रखा है वो बहुत मिनिमम प्राइस में रखा है।
तो जिन भी स्टूडेंटों ने कोर्स नहीं लिया वो सर के साथ जो आपके जो नंबर्स होते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, उस पर संपर्क करें और कोर्स को परचेज करें। और जो भी आपके क्लासमेट उन सभी को इन्फॉर्म करें कि ये कोर्स लॉन्च हुआ है, उसके बारे में बताएं। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू दोस्तों।